जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात होगी जी मुकद्दर पे, तकदीर पे। मतलब अपनी मुकद्दर की शिकायत हम कभी कभार करते हैं, अपनी तकदीर की शिकायत हम कभी कभार करते हैं। तो एक अल्लाह वाले से जो कि अल्लाह के बहुत नज़दीक था, एक ज़ाहिद था, एक इबादतगार था। किसी बंदे ने मुकद्दर की शिकायत की कि मैं जितने भी काम करता हूँ तो मेरे सारे काम उल्टे हो जाते हैं। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने रोज़मर्रा के काम करता हूँ तो वो मेरे हिसाब से नहीं होते जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम बीइंग इंसान हम कहते हैं कि यार परफेक्ट जो हैं वो सारी चीज़ें हमारे ज़ुमरे में आ जाएं, क्योंकि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात है। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम नियर टू परफेक्शन की बात कर सकते हैं, हम कंप्लीटनेस की बात कर सकते हैं, लेकिन इंसान कभी कंप्लीट भी नहीं होता। और हम नियर टू बस बात करते हैं, नियर टू परफेक्शन, नियर टू कंप्लीटनेस, हम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अपने डिजायर्ड आउटकम को हम कभी भी उसी समय में ना लेके जाएं कि बिल्कुल 100% चीज़ें होगी, 100% जो है वो आउटपुट होगा, 100% चीज़ें जो है मेरी फेवर में होगी, कभी भी चीज़ जो है मेरे खिलाफ नहीं जाएंगी। तो मुकद्दर तकदीर से हम कभी एक बार शिकायत करते हैं। तो उसने कहा कि मेरी सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं, ठीक है जी। मतलब मैं सीधा काम भी करता हूँ, उल्टा हो जाता है। और ये सारे किस्से उसने सुना दिए। तो वो अल्लाह के बंदे ने, जो कि एक जाहिद था, अल्लाह का एक दोस्त था, तो उसने उस बंदे से एक क्वेश्चन किया कि आप मोहर को जानते हैं? मोहर जो हम स्टैम्प होता है ना, तो कुछ सवालात की। तो बंदे ने कहा हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि जो स्टैम्प पर लिखाई होती है, जो मोहर पर लिखाई होती है, तो वो किस चीज़ से होती है? तो बंदे ने कहा कि वो रबड़ से ही होती है, कभी कभार मतलब लकड़ी के ऊपर होती है, लेकिन रबड़ से होती है, रबड़ के ऊपर वो सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन उसने ये किया कि अच्छा आप मुझे ये बता रहे कि स्टैम्प के ऊपर जब लिखाई होती है तो वो किस सिमत में होती है? तो उस बंदे ने कहा कि वो तो उल्टी होती है वो लिखाई। तो कहते अच्छा, वो लिखाई उल्टी होती है और वो हम खुद उल्टा लिखते हैं। ये बिल्कुल हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो हम उल्टा लिखते हैं उस चीज़ को। अच्छा, अभी क्वेश्चन मतलब तीनों क्वेश्चन उस बंदे ने किए, मतलब अल्लाह के वली ने किए। और एक अल्लाह वाले ने ये सारे सवाल जो बंदे से किए, तो उसके जवाब अभी उस सिमत में दे रहा था कि मोहर की एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो जब हम कागज़ पे उस मोहर को लगाते हैं तो उसकी लिखाई बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है जी। हम खुद उस चीज़ को उल्टा मतलब लिखते हैं। खुद उस चीज़ की हमें समझ नहीं आती। अगर हम अपने सामने रखें उस चीज़ को, हम थोड़ा सा देख ले कि हाँ बिल्कुल ये क्या लिखाई है, तो मेरे ख्याल में हमारी खुद की लिखाई भी हमें समझ नहीं आएगी कि हमने क्या लिखा हुआ, ठीक है जी। लेकिन हम जब एक कागज पे लगाते हैं तो बिल्कुल हमें सेकंडों में पता लग जाता है कि हमने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम उसको एक कागज की मानंद करते हैं, जब हम एक कागज पे लगाते हैं तो वो लिखाई बिल्कुल सीधी हो जाती है। तो इसी तरह हमारी जिंदगी, हम कहते हैं कि हमारे काम सारे उल्टे हो रहे हैं, ठीक है जी। हमें जो है दिल का वो सुकून नहीं मिलता। हम जो परफेक्शन चाहते हैं वो परफेक्शन हमें नहीं मिलती। हम जो सेटिस्फेक्शन चाहते हैं वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलती। और मतलब ज़िंदगी से हमारे गिले शिकवे जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक होते हैं, और हम कभी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस ही नहीं करते। हमारी सारी मतलब चीज़ों की विर्द जो होती हैं, ज़िंदगी की जो विर्द होती है वो बिल्कुल नेगेटिविटी पे हमारी विर्द होती है। तो उसने कहा कि इसी तरह जो स्टेम की एग्जाम्पल मैंने आपको दी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे अंदर है, लेकिन हमने अपने माथे को खुदा के सामने टेकना है, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमारे अंदर उल्टी हैं, ठीक है, उल्टी नहीं है, लेकिन ये बस हमें लगता है कि ये मतलब ये हमारे साथ ये सारी चीजें जो हैं ये उल्टा हो रहा है, सही नहीं हो रहा, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम अपने माथे को खुदा के सामने जब टेक देते हैं तो वो सारी चीजें जो बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं होती, जो उल्टा होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अल्लाह आपकी सुनता है। तो अपने जैसा हम स्टैंप लगाते हैं कागज पे, तो अपने सिर को भी, अपने माथे को भी खुदा के सामने आप लगाओ, ठीक है जी। और जब हम खुदा के सामने जो है अपना माथा मतलब टेक देंगे, अपना सर हम खुदा के सामने झुकाएंगे, तो फिर कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो आपका उल्टा होगा। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको ये ना लगे कि ये मेरे फेवर में ये चीजें जो हैं नहीं जा रही है, बिल्कुल मेरे खिलाफ जा रही है। सारी चीजें बिल्कुल आपके फेवर में जाएंगी, सारी चीजें बिल्कुल आपके हक में जाएंगी। और फिर आप जो है अल्लाह से गिले नहीं करेंगे, अपने आप से गिले नहीं करेंगे, सोसाइटी से गिले नहीं करेंगे, बल्कि सारी चीजें आप कहेंगे बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और दूसरी बात ये है कि खुदा के सामने माथा टेकने के साथ साथ हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। वो बड़ा खुश होता है उस चीज़ पे। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, तो अल्लाह जो है अपने फरिश्तों से कहता है कि देखो मेरे बंदे ने शुक्र अदा किया, जो ये मेरा बंदा चाहे उसको मेरे बंदे को दे दो।
क्योंकि अल्लाह ग़ैरत वाला ज़ात है। अल्लाह रहमान रहीम है, अल्लाह करीम है। तो अल्लाह जो है अपने फ़रिश्तों को कहता है कि जो इस बंदे को चाहिए वो दे दो, ठीक है जी। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ना, कभी-कभार मैं ये सारी चीज़ें कहता हूँ कि अपने बॉस को इम्प्रेस करते हैं, अपने डोनर को इम्प्रेस करते हैं, अपने मतलब लास्ट रिपोर्ट में जो है हम इम्प्रेशन डालते हैं कि यार वो बंदा इम्प्रेस हो गया और मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिले या मुझे बोनसेस मिले या मुझे इंसेंटिव्स मिले। तो हम सारा मतलब इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है हम बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। लेकिन हमने कभी भी एक दफ़ा भी खुदा को इम्प्रेस नहीं किया और फिर हम अल्लाह से गिले करते हैं सारी उम्र, हम अल्लाह से शिकवे करते हैं सारी उम्र। तो यार अगर हम अपनी जॉब में मतलब इंप्रेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वही वाली इंप्रेशन के जिससे लोग जो हैं बिल्कुल मेरी वाह-वाह करने लगे, और हम जो हैं अपनी ईज़ को कुर्बान करते हैं, अपनी कंफर्ट ज़ोन को हम कुर्बान करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कुर्बान करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं हम उसी चीज़ के लिए। मतलब अपनी थकावट की हमें फ़िक्र नहीं होती, अपनी फैमिली की हमें फ़िक्र नहीं होती, लेकिन बस हमने रिपोर्ट करना है, बॉस को हमने खुश करना है, या अगर जॉब है तो हमने मतलब बिज़नेस है तो उसी चीज़ पे हमने प्रोजेक्ट ज़्यादा लेके आने हैं, डोनर को हमने खुश करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, तो यार जिसने हमें बनाया है, जिसके हिसाब से सारी दुनिया चलती है, जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, हम इसी पॉइंट पे फोकस कर लें, ठीक है जी। जो रहमान रहीम है, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, ठीक है जी। और मतलब उसके अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। तो हमने ये अपने आप से हम सवाल कर लें, क्योंकि जवाब मैं नहीं देता, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपने रिस्पॉन्सिबल हूँ। किसी के हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, तो हम अपने आप से क्वेश्चन कर लें कि हमने उसके सामने कितनी हमने कंप्रोमाइज़ेज़ की हैं, उसके सामने हमने कितने मतलब अपने माथे को जो है, अपने सर को जो है हम नीचा किया हुआ है, कितना माँगा है, कितना अल्लाह के ऊपर हमने गैरत दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। हम जो है अपनी मुक़द्दर, अपनी तकदीर की हम शिकायत ना करें, और वो सारी चीज़ें जो हमारे मतलब साथ उल्टी होती जा रही हैं, तो हम अल्लाह के बारगाह में अपनी चीज़ को हाज़िर कर लें, तो मेरे ख़्याल में हमारी चीज़ें उल्टी नहीं होंगी, बिल्कुल सही सिमत पे जाएँगी। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने सामान में रखे जी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।